हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक स्टार्कनेट वोटिंग डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जहां पे हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा काइरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे स्टार्कनेट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग अपनी स्टार्क वोट डिसेंट्रलाइज वोटिंग प्लेटफॉर्म इस वीडियो में बनाने वाले हैं, जहां पे आप देख सकते हो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होंगे। रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने का, वोटिंग स्टेटस चेक करने का, रजिस्टर करने का वोटर को, वोटिंग राइट्स को चेक करने का और वोट करने का। तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी छोटी सी बट प्यारी एप्लीकेशन है ये, जहाँ पे आपको काइरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में और स्टार्कनेट इकोसिस्टम के बारे में जानने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा कनेक्ट वॉलेट, और रेडी वॉलेट का मैं यूज़ करने वाला हूँ। जिन्होंने भाई रेडी वॉलेट इंस्टॉल नहीं किया है, जिसको अर्जेंट एक्स के नाम से पहले जाना जाता था, वो इंस्टॉल कर लें। और आप देखोगे जैसे ही मैंने यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट किया, मुझे मेरे वोटिंग स्टेटस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कितने वोट्स यहाँ पे आप देख सकते हो किए गए हैं, येस नो वोट्स लेट से, और कितने वोट्स यहाँ पे हुए हैं, कितने टोटल रजिस्टर वोटर्स हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहले बता दूँ, ये सब हमारी ब्लॉकचेन से आ रही है। ये सब हम ब्लॉकचेन से फेच कर रहे हैं और उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड हूँ वोट करने के लिए। मेरे पास क्या कोई वोटिंग राइट्स हैं? तो अभी मैं अगर देखूंगा तो नो, आई डो नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वोट किया हुआ है। यहाँ पे मैं वोटर को रजिस्टर करा सकता हूँ, तो मैं किसी भी वोटर का यहाँ पे एड्रेस लूँगा, उसको रजिस्टर करा सकता हूँ और फिर अपने हिसाब से यहाँ पे वोट कर सकता हूँ। लेट्स से किसी पर्टिकुलर प्रपोजल की बात हो रही है, तो आप उसके साथ इसको इंटीग्रेट कर दो तो एक पूरी फुल फ्लेज एप्लीकेशन बन जाएगी। फिर आप अपना वोट सबमिट कर सकते हो। जैसे मैंने तो पहले से किया हुआ है, तो आप देखोगे ये फेल कर जाएगा। सो ओके, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट जो हम अभी एप्लीकेशन बनाएंगे तो मैं वहाँ पे शुरू से शुरू करूँगा, सो एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों को स्टार्कनेट इकोसिस्टम की ये जो सीरीज़ मैंने बनाई थी आपको अच्छी लगी, और अगर आपको काइरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी लगी, तो आपको लेयर 2 ब्लॉकचेन में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो उसके लिए मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं, जहाँ पे आप स्टार्कनेट कम्युनिटी के साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हो। मैंने टेलीग्राम लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दिया है, उनका ट्विटर हैंडल भी यहाँ पे शेयर कर दिया है, और बहुत सारे हैकाथॉन्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं लगातार, एंड इट्स एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग। तो अभी रिसेंटली पुणे में भी बहुत कुछ हुआ था, मैं गया भी था। सो जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लेयर 2 ब्लॉकचेन, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टार्कनेट काइरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेक श्योर टू ज्वाइन द कम्युनिटी। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो आइए अब शुरू करते हैं और सबसे पहले बनाते हैं अपना वोटिंग कॉन्ट्रैक्ट। और वोटिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टर्मिनल में टाइप करूँगा WSL, और ये सब चीज़ें हम विजुअल स्टूडियो कोड में कर रहे हैं, आप किसी और पर्टिकुलर एडिटर में भी कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेंगे कि हमारे पास कार्ब है कि नहीं है। अगर नहीं है तो भैया हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि मैंने WSL का यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स का। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिनक्स की कमांड्स रन कर सकें, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, सो दैट्स द आइडिया ऑफ विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स। आप इसके लिए ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। बट अगर आपके पास ऑलरेडी लिनक्स है या फिर आपके पास मैक ओएस है, तब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप चेक कर लो कि आपके पास कार्प है कि नहीं है। ठीक है, तो ये मत पूछना कमेंट में कि ये WSL क्या है, तो सर्च कर लेना, पता चल जाएगा। वैसे ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं आप काइरो कॉन्ट्रैक्ट वाले वीडियो में। ओके, फिलहाल ये देखो यहाँ पे हमारे पास कार भी है, काइरो भी है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो हमें चाहिए। तो इसको अब हम क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्कारप इनिट डैश डैश नेम, लेट्स से वोट, और यहाँ पे हमने कहा काइरो टेस्ट। ठीक है, तो अब आप देखोगे हमारे पास हमारा SRC फोल्डर विथ सम डिफ़ॉल्ट कोड यहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, दिस इज़ आ फिबोनाची सीरीज़, तो इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। और ये रहा हमारा scarp.tuml। ओके, तो अब आते हैं lib.cairo में और अपने वोटिंग कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा वो होगा स्टार्कनेट से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। ओके, एंड वी विल सी इसका क्या यूज़ है। और स्टार्कनेट से हमें चाहिए होगा हमारा कॉलर एड्रेस। ठीक है, तो गेट कॉलर एड्रेस। और अब हम क्या करेंगे, अपना एक ट्रेड बनाएंगे। तो वी विल यूज स्टार्कनेट इंटरफेस ट्रेड एज इन, एक तरह से आप कह सकते हो हमारा एक टेम्पलेट, जिसको हम फॉलो करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि हम कौन कौन से फंक्शंस बनाने वाले हैं, वो फंक्शंस का सिग्नेचर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, तो मैं इसको डायरेक्टली ही कॉपी पेस्ट करूँगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ही करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग डायरेक्टली लॉजिक पे काम करें इंस्टेड ऑफ द दीज सिंपल थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने अपना ट्रेट मेंशन कर दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं। हमारे पास एक रजिस्टर वोटर है, ताकि हम वोटर को रजिस्टर करा सकें। वोट करने के लिए है गेट वोट स्टेटस, कि भाई वोट हुआ है कि नहीं हुआ है। वोटर कैन वोट
इसकी इन्फॉर्मेशन, और क्या वोटर अभी रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर वोटर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वोटर वोट भी नहीं कर पाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें वोटर कैन वोट से मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज़ गुड। एंड यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन है कि भाई ये टी कॉन्ट्रैक्ट स्टेट क्या है, तो वैसे तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, बट टी कॉन्ट्रैक्ट स्टेट आपका कॉन्ट्रैक्ट का एक तरह से कह सकते हो स्टेट ही है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रेफ सेल्फ है और ये सेल्फ विद दिस एंड है, एट द रेट ऑफ है बेसिकली। तो रेफ सेल्फ बेसिकली तब के लिए है जब हम अपने कह सकते हो स्टेट में चेंजेस करना चाहते हैं, एक म्यूटेबल स्टेट बनाना चाहते हैं जहाँ पे हम चेंजेस करेंगे। तो जैसे हम रजिस्टर वोटर करेंगे, राइट, तो वहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, वोटर को रजिस्टर कराएंगे, वोट करेंगे तो उसका जो वोट का स्टेटस है उसको हम स्टोर कराएंगे, राइट, जो भी उसकी चॉइस होगी, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे इन तीनों में हमने एट द रेट ऑफ यूज़ किया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपली रीड करने वाले हैं वोट स्टेटस क्या है, वोटर कैन वोट, या फिर इज़ वोटर रजिस्टर्ड और नॉट। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये है, ठीक। और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको और क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे हम ये फंक्शन बनाते जाएंगे, ठीक। बात करते हैं इस पर। अब आते हैं और अब बनाते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को। सो स्टार्कनेट कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे मॉड वोट, इसमें यूज़ करेंगे यूज़ सुपर। अब मैं डायरेक्टली देखो कोड लिख रहा हूँ ये सब चीज़ें क्योंकि मैंने पहले बताई हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले वीडियो में, तो मैं इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। जिन्होंने नहीं देखा है पहले वो देख लो, उनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यूज़ सुपर कर रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ों को अपने स्कोप में ला सकूँ, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, गेट कॉलर एड्रेस, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे कुछ और डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्कनेट स्टोरेज, और we will simply use map. We will require storage map read access. Map is more like a key pair kind of storing things. तो हम वोटर की इंफॉर्मेशन अपने मैप में स्टोर करा सकते हैं, उसने वोट किया है कि नहीं, किसी भी तरह की चीज़ जो हमें की वैल्यू फ्लेवर कह रहा हूँ, की वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर करानी हम करा सकते हैं। स्टोरेज पॉइंटर रीड, ओके, पे इसको करके एक्सेस, और लास्ट में हमारा है स्टोरेज पॉइंटर, समझिए राइट एक्सेस यहाँ पे। तो ये तो हो गया भैया जो हमें चाहिए ताकि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट पे काम शुरू कर सकें, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे और अपना स्टोरेज बनाएंगे, और स्टोरेज में हम क्या क्या चीज़ें स्टोर करना चाहते हैं। तो वी विल हैव अ स्ट्रक्ट, वी विल मेक इट स्टोरेज, ठीक है। और यहाँ पे अब हम बताएंगे कि हम क्या क्या चीज़ें स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कि हैज़ वोटेड और नॉट, मतलब कि क्या हमारे वोटर ने वोट किया है कि नहीं किया है, और इसकी इन्फॉर्मेशन हम अपने मैप में स्टोर कराएंगे जहाँ पे हम वोटर का जो एड्रेस है और उसने वोट किया है कि नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन काइंड ऑफ एक टैबलो फॉर्मेट हो गया, जहाँ पे हम काइंड ऑफ एक डेटाबेस की तरह समझ सकते हैं, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है और वो उसने वोट किया है कि नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ वोट्स हो गए, तो हर एक वोटर ने कितने वोट्स रजिस्टर कराए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे, ओके। और येस वोट्स कितने हैं उसको हम U32 में स्टोर करा देंगे, और कितने नो वोट्स हैं इसको हम U32 में स्टोर करा देंगे, और कितने टोटल वोट्स हैं, राइट, उसको हम U32 में स्टोर करा देंगे। एंड लास्ट में हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स कौन है, राइट, रजिस्टर्ड वोटर्स, मैप, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एंड बुल, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा स्टोरेज। अब स्टोरेज का हम यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू स्टोर आवर डिफरेंट डेटा, राइट, डेटा नॉट डेटास बट डेटा, ठीक है। और अपने इवेंट्स को भी रेडी कर लेते हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी जब भी कोई वोटर रजिस्टर कराएगा या कुछ भी कराएगा। सो लेट्स जस्ट क्रिएट दैट, सो डिराइव एंड ड्रॉप, ओके, नॉट देयर बट ड्रॉप, एंड स्टार्कनेट, सॉरी दिस इज स्टार्कनेट इवेंट, राइट। और हमने ये सीखा हुआ है कि स्टार्कनेट की एनएम को, अगर इवेंट को हमें बनाना है तो हमें एक एनएम बनाना होगा जहाँ पे हम बताएंगे कि हमारे इवेंट्स कौन से होंगे। तो वोटर, लेट्स से वोटर रजिस्टर्ड एक इवेंट होगा, वोटर रजिस्टर्ड, और दूसरा वोट कास्ट, ठीक है। और अब हम यहाँ पर आके डिराइव ड्रॉप स्टार्कनेट इवेंट स्ट्रक्ट, ओके, what I did struct and वोटर रजिस्टर। तो अब हम अपने जो वोटर रजिस्टर्ड है वो क्या चीज़ बेसिकली एमिट करेगा, तो लेट्स से वो वोटर का एड्रेस रिटर्न करेगा, एमिट करेगा बेसिकली,
और इसी तरह से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इट्स जस्ट पेस्ट इट, हैव इट हियर, और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अपना वोट कास्ट, राइट। तो इसकी इन्फॉर्मेशन जैसे कि वोटर का एक तो एड्रेस हो गया और दूसरी उसने कौन सी चॉइस ऑप्ट की है, राइट, जो हमने अभी यूआई पे देखा था, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ABI एम्बेड, जहाँ पे अपने सारे फंक्शंस अभी हमने जो अपने ट्रेड्स में रखे थे उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इम्प्लीमेंट वोट इम्प्लीमेंट ऑफ सुपर, अगेन टू ब्रिंग इट in scope our trait I vote contract, not this but contract state, and यहाँ पे we will have register voter function, ठीक है। तो अब जितने भी हमने फंक्शंस यहाँ पे बनाए थे, राइट, अब इसके अपने ट्रेट में मेंशन किए थे, एक तरह से अपने इंटरफेस में मेंशन किए थे, उन सबको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तब आप देखोगे हम वही सेम सिग्नेचर कॉपी करेंगे जो हमने अपने ट्रेट में मेंशन किया हुआ है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली आइदर कॉपी दिस ऑल्सो, वी कैन just paste it here, okay, so now what we have is a, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है। तो what now we have is a register voter, जहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, वोटर को रजिस्टर कराना चाहते हैं। बट अगर हम वोटर को रजिस्टर कराना चाहते हैं उससे पहले हमें कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, राइट, कि कहीं पहले से ही वोटर हमारा रजिस्टर्ड तो नहीं है। सो लेट्स जस्ट मेक अ कमेंट दैट चेक if voter is already registered, right, because if it is already registered in that particular case हमें उसको रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। So we will create a variable is registered, okay, and यहाँ पे हम यूज़ करेंगे self dot register voters का, right, हमने अपने struct में, right, register voters करके एक बनाया हुआ है, right, एक map जिसमें कि हम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालेंगे, मतलब कि अपने वोटर एड्रेस डालेंगे, तो ये हमें बताएगा कि वेदर द वोटर इज रजिस्टर्ड और नॉट। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली डू अ रीड एंड वी कैन पास द वोटर एड्रेस, जो हम यहाँ पे जो भी रजिस्टर करने के लिए आ रहा है, कह रहा है कि भाई मेरे को रजिस्टर करा लो फॉर एग्जाम्पल। तो वी विल चेक कि भैया क्या ये रजिस्टर्ड है, अगर ये रजिस्टर्ड है तब तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये हमें फॉल देगा, क्योंकि हमारा जो मैप है आप देखोगे, सो दिस इज नथिंग बट फ्रॉम अ वोटर एड्रेस टू अ बुल, दैट इज समथिंग लाइक दिस। मान लो कि एक डेटाबेस है जहाँ पे हम ऐसे कोई डेटाबेस बना रहे हैं, तो मैं लेट्स से कुछ एड्रेस है यहाँ पे, मैं एक रैंडम कुछ भी लिख दे रहा हूँ, समथिंग एड्रेस दिस, और लेट्स से लाइक दिस एड्रेस लेट्स से 0 और एड्रेस वोटर 1, ठीक है, कुछ ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ रैंडम वोटर 1, ये एड्रेस हो गया। और वोटर 1 ने रजिस्टर किया है कि नहीं उसकी इन्फॉर्मेशन या तो ट्रू होगी बेसिकली, क्योंकि ये बुल वैल्यू है, या तो ये फॉल्स होगी, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि भैया वो रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अपने रजिस्टर वोटर्स को लिया, ठीक है, हम अपने स्ट्रक्ट पे गए, स्ट्रक्ट पे हमने अपने रजिस्टर वोटर्स को, जो हमारा मेंबर था उसको एक्सेस किया और उसको रीड किया, एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू सी वेदर assert, so we will simply check whether is registered, बेसिकली हमने नॉट लगा दिया है, नॉट मतलब कि अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, मतलब कि वो हम इसको पास करने देंगे कि ऐसा ट्रू और ये पास हो जाएगा, अदरवाइज वी विल से दैट वोटर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सिंपल लॉजिक, कोई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देन वी विल डू रजिस्टर्ड वोटर्स and we are going to do a write operation and we will have voter and we will have true, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपने वोटर को लिया, और अगर उसने अभी तक रजिस्टर नहीं कराया था, मतलब कि वो अपने सर्च से पास हो गया था, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रू कर रहे हैं, मतलब कि भैया अब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है। तो हमने यहाँ पे एक राइट ऑपरेशन किया, राइट, दैट्स वाई यू विल सी कि यहाँ पे अपने रेफ सेल्फ टी कॉन्ट्रैक्ट स्टेट लिया हुआ है। ओके, नाउ वी विल डू सेल्फ टोटल, हमारा जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं अब हम उसको बढ़ा देंगे, टोटल मैंने यहाँ पे बनाया है, राइट, टोटल, ओके, मैंने यहाँ पे टोटल वोट्स दिया क्या, इट शुड बी टोटल वोटर्स, तो कितने वोटर्स है, सो सेल्फ डॉट टोटल वोटर्स डॉट राइट, और यहाँ पे हम लेंगे सेल्फ डॉट टोटल वोटर्स डॉट रीड, तो हम अपने जितने भी टोटल वोटर्स हैं उनको हम रीड करेंगे और वहाँ पे हम ऐड 1 करके स्टोर करा लेंगे, ठीक है। तो पहली बार हमारा एक रजिस्ट्रेशन आया तो हमारा एक वोटर इंक्रीज हो गया, और यहीं पे क्योंकि हमने इसके लिए एक बनाया हुआ है अपना बढ़िया सा इवेंट, तो हम उसको यहाँ पे अब यूज़ करेंगे। सो वी विल टेक वोटर रजिस्टर्ड and we will pass the voter address because this is what we were trying to emit, right, voter address. so यहाँ पे हमारा पहला जो मेथड है वो कंप्लीट होता है, और इसी तरह से हम बना लेते हैं अपना
इट्स ए वोट भी बनाएंगे, पहले एक बार ये बना लेते हैं, ये थोड़ा ईजी पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, पहले आप ट्राई करोगे और कमेंट में मुझे बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आप गेट वोट स्टेटस आ गया है। तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं कितने येस वोट्स हैं, कितने नो वोट्स हैं, कितने टोटल वोट्स हैं और कितने टोटल वोटर्स हैं। ओके, सो दैट्स द बेसिकली आइडिया। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट येस वोट्स, और अगेन समझिए सेल्फ यूज़ करना है, अपने बेसिकली स्ट्रक्ट तक जाना है और यहाँ पे येस वोट्स पे जाना है और फिर इसको रीड कर लेना है, तो ये हमें रीड करके बता देगा। इसी तरह से वी विल डू फॉर नो वोट्स, सेल्फ डॉट नो वोट्स डॉट रीड, और टोटल वोट्स के लिए हमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों को ऐड कर देना है। सो टोटल वोट्स इज इक्वल टू येस वोट्स प्लस नो वोट्स, एंड देन फाइनली वी विल हैव टोटल वोटर्स। तो टोटल वोटर्स तो हम वैसे भी स्टोर करा ही रहे हैं अपने स्टेटमेंट, सो सेल्फ टोटल वोटर्स डॉट रीड, एंड दैट्स इट। और इसको हम रिटर्न करा देंगे, क्योंकि देखो यहाँ से हम रिटर्न करा रहे हैं राइट, U32 U32 U32। तो हमें सिंपली क्या करना है, येस वोट यहाँ से लेना है, ये पास करा देना है, और एज नो वोट्स लेना है, ये पास करा देना है, टोटल वोट्स लेना है, ये पास करा देना है, एंड देन वी विल हैव टोटल वोटर्स, और हमें ये भी यहाँ पे पास करा देना है। दैट्स इट, सिंपल राइट। अच्छा, अब जल्दी से मैं एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, तुम ना ये वाला ट्राई करके बताओ मुझे ये कैसे बनेगा। सिंपल सा है, जल्दी से मुझे कमेंट में बताना कि ये वाला जो हमारा मेथड है वो कैसे बनेगा। मुझे थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो। आई होप मुझे पॉज किया था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल, बहुत ही सिंपल सा है कि क्या वोटर रजिस्टर्ड है कि नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन को हमें रिटर्न कराना है। तो हमें क्या करना है, सिंपली सेल्फ पे जाना है, और इसकी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ स्टोर करा रहे हैं, वो हम करा रहे हैं रजिस्टर्ड वोटर्स वाले में, राइट। तो यहाँ पे हमने यूज़ भी किया था। ओके, तो इसकी इन्फॉर्मेशन को हमें सिंपली रिटर्न करा देना है। सो वी विल डू सेल्फ रजिस्टर्ड वोटर्स डॉट रीड, एंड देन वी विल हैव वोटर, दैट्स इट, सिंपल। इसी तरह से हम वोटर कैन वोट बना लेते हैं, एंड देन फाइनली वोट वाला बनाएंगे। सो लेट्स जस्ट कॉपी दिस। तो वोटर कैन वोट भी बहुत ही सिंपल सा है, ये चेक करने के लिए कि क्या वोटर वोट कर सकता है, और इसकी भी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर करा रहे हैं, वो हम हैज़ वोटेड वाले अपने मैप में स्टोर करा रहे हैं। तो हम नीचे आएंगे, अगर हमें दो तीन चीज़ें चेक करनी है। पहली चीज़ हमें चेक करना है कि जो ये पूछ रहा है भाई वोटर कैन वोट और नॉट, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, राइट। सो इज़ रजिस्टर्ड और नॉट, सो वी विल सिंपली टेक दिस एंड वी विल डू सेल्फ डॉट रजिस्टर्ड वोटर्स डॉट रीड वोटर, राइट, लेट हैज़ वोटेड। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेल्फ डॉट हैज़ वोटेड, और रीड करेंगे इसे भी, राइट, सिंपल वोटर, एंड देन फाइनली वी विल डू इज रजिस्टर्ड। ये ट्रू है पहली चीज़, मतलब कि क्या ये एक्चुअली में रजिस्टर्ड है भी कि नहीं है, और फिर वेदर ही हैज़ वोटेड और नॉट, बिकॉज अगर ये फॉल्स आ रहा है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे उसी हिसाब से रिटर्न कराएंगे, राइट। सो हैज़ वोटेड, आई होप ये समझ में आया होगा। तो अगर ये ट्रू है मतलब कि वो रजिस्टर्ड है, और अगर ये फॉल्स है, राइट, तो मतलब कि वोटर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स बिकॉज नॉट निगेशन ऑफ फॉल्स विल बी ट्रू, तो ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा। मतलब कि वोटर जो है वो वोट कर सकता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड तो है, पर उसने अभी तक वोट नहीं किया है। बट अगर बाई चांस ने वोट करा हुआ है, राइट, मतलब कि उसने वोट किया था, तो उस पर्टिकुलर केस में ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और ट्रू का निगेशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये पूरा फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब कि वोटर अब वोट नहीं कर सकता है। सो दैट्स द आइडिया। आई थिंक काफ़ी सिंपल ये सारे फंक्शंस है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगे होंगे। अब आते हैं अपने लास्ट वाले फंक्शन पे, जो कि है हमारा वोट। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इस हैज़ वोटेड का, फिर से भी देखना आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो अब हम पहले तो चेक कर लेते हैं कि कॉलर कौन है, कॉलर, और इसी के लिए हम लोगों ने गेट कॉलर एड्रेस वाला फंक्शन बनाया था। ठीक, एक एसर्ट लगाएंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे जो वोट करने आया है उसने वोट चॉइस क्या दी है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, बेसिकली देखा था, तो यूआई लेवल पे कि हम वोटर चॉइस को 0, अदरवाइज हम यहाँ पे इनवैलिड वोट चॉइस एरर थ्रो कर देंगे। तो दैट्स द थिंग। फिर लेट इज रजिस्टर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे सेल्फ डॉट रजिस्टर्ड वोटर्स डॉट रीड, एंड वी विल पास द कॉलर। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि भैया ये पहली बात रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो अगेन एक एसर्ट लगाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। सो ये वाला कॉपी कर लेंगे, राइट, और ये यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो वेदर इट इज़ रजिस्टर्ड और नॉट, तो यहाँ पे हम थ्रो कर देंगे एरर नॉट रजिस्टर्ड, इन विच इफ एनी केस ही इज़ नॉट रजिस्टर्ड देन वी विल हैव अनदर चेक जो कि होगा वेदर ही हैज़ वोटेड और नॉट। और इसके लिए भी अभी हमने देखा था, राइट, हैज़ वोटेड वाला जो है हमारा सेल्फ डॉट हैज़ वोटेड, and we will simply do a read operation. We will have the caller and we will again use an assert here, sorry, assert, और यहाँ पे what we will do is we will take has voted, we will pass this has voted and we will definitely check what that he should not have voted, right। तो यहाँ पर अदरवाइज हम कर देंगे कि यूज़र ऑलरेडी वोटेड। ओके तो ये सारी कंडीशन चेक करने के बाद कि वो वोट किया है कि नहीं, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, राइट, और उसका वोटिंग चॉइस सही है कि नहीं है, फिर हम फाइनली आएंगे कि भैया हाँ सब कुछ सही है। तो हम यहाँ पे सेल्फ डॉट वोट्स डॉट राइट, तो भाई क्योंकि ये वोट हमें मिल रहा है तो वी विल टेक द कॉलर एंड वी विल टेक द वोट चॉइस और इसको हम स्टोर करा लेंगे, राइट। तो ये हम अपना स्टोर करा लेंगे। दूसरी चीज़ फिर सेल्फ डॉट हैज़ वोटेड को अब हम ट्रू कर देंगे क्योंकि अब उसने एक तरह से वोट कर दिया है। अभी बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे, बट पहले ट्रू कर देते हैं। फिर हम चेक कर लेंगे कि जो उसने वोट चॉइस की थी वो मतलब 1 को किया था, तो सेल्फ डॉट हैज़ हैज़ करो येस वोट्स को हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे। सेल्फ डॉट येस वोट्स, इसको रीड करेंगे, इट इज़ जस्ट लाइक रीडिंग वेरिएबल्स एंड देन वी विल ऐड दिस टू इट। ओके इन द सेम वे वी विल हैव फॉर एल्स, और इसके लिए फिर हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, वी विल पेस्ट दिस हियर, वी विल मेक श्योर दिस इज नो एंड दिस इज ऑल्सो नो, राइट। सो एंड फाइनली वी विल डू अ सेल्फ डॉट एमिट वोट कास्ट वोटर, और इसके अंदर हम पास करेंगे अपना कॉलर जिसने कॉल किया है और जो उसने चॉइस पास की है कि भाई वो वोट करना चाह रहा है यस या नो में, राइट। और इसको हम कर देंगे क्लोज। सो फाइनली हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके अब इसको एक बार बिल्ड करते हैं, डिप्लॉय करते हैं एंड देन व्हाट वी विल डू वी विल क्रिएट आवर यूआई। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको बिल्ड कर लेते हैं ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो हम उसको सही कर सकें। ओके सो देयर इज सम अनयूज्ड वेरिएबल। ओके सो देयर इज सम इशू, लेट्स सी व्हाट इज द इशू काफ़ी अलग तरह। ओके आई थिंक मैं समझ गया इशू कहाँ पे है। बेसिकली मैंने इसका TUML में ओके एक्चुअली मैंने कुछ गड़बड़ें यहाँ पे की हुई हैं तो इसी वजह से इशू आ रहा है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे वोट कास्ट लिया, यहाँ पे वोटर कास्ट कर दिया, तो इसको सही कर दो। दूसरी चीज़ ओके अब देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ये कॉपी पेस्ट कर लिया था, तो यहाँ पे मैंने एक चेंज नहीं किया एंड द चेंज इज़ कि यहाँ पे इट शुड बी कॉन्ट्रैक्ट स्टेट, राइट, एवरीवेयर कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड देन यहाँ पर काफ़ी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई हैं। शुड बी स्टोरेज मैप राइट एक्सेस एंड इट शुड नॉट बी राइटर बट शुड बी राइट, राइट, ठीक है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई एंड आई थिंक एवरीथिंग एल्स इज करेक्ट। ओके यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं होना चाहिए। लेट्स नाउ ट्राई टू बिल्ड इट, आई होप सो दिस टाइम देयर विल बी नो एरर्स। हाँ दिस टाइम दिस इज़ गुड। सो अगर हम अपने टारगेट में जाएंगे एंड वी विल गो टू डेव, सो वी हैव आवर कंपाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्लास डॉट जेसन। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसी के अंदर हमारा ABI मेंशन है। ओके सॉरी नॉट दिस वन बट दिस वन, हाँ सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे आप आओगे तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्लास डॉट जेसन है, राइट, वोट कॉन्ट्रैक्ट क्लास डॉट जेसन, इसी के अंदर हमारा ABI मेंशन है और उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग अपना भी फ्रंट एंड बनाएंगे। सो लेट मी शो यू दैट। ओके यहीं पे हमारा ABI ये देख रहे हैं आप, ये रहा हमारा ABI जो यहाँ पे मेंशन है, नॉट दिस वन बट दिस वन। तो ये हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी कि हम अपने ABI को मेंशन करेंगे ताकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन हो कि उसमें कौन से फंक्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि फिर हम आराम से उसको फ्रंट एंड से कॉल करा सकें। ठीक है, तो दैट विल बी द आइडिया। तो चलिए ये तो हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिप्लॉय। अब डिप्लॉय करने के लिए हमें यहाँ पे एक फ़ोल्डर चाहिए, स्क्रिप्ट्स फोल्डर, और उसके अंदर हमें 2 फाइल्स चाहिए।
पहला है हमारा deploy.ts और दूसरी है हमारी utils.ts। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं जब हम लोगों ने पहली बार कायरो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वाला वीडियो देख लो, वहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस भी किया। अगर नहीं देखना कोई बात नहीं, सिंपली बस ये देख लो कि यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं। हम सिंपली ये स्क्रिप्ट्स यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके थ्रू हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे। सो दैट्स द बेसिक आइडिया। यहाँ पे हमें एक .env भी चाहिए होगी जहाँ पे हम अपनी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करेंगे। एंड येस, हमें कुछ यहाँ पे डिपेंडेंसीज़ को भी इंस्टॉल करना होगा। सो मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी मेंशन कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर दूंगा। सो प्लीज़ मेक श्योर तो आप इनको इंस्टॉल कर लो। ओके, सो वंस इज इंस्टॉल्ड और देन आई विल पेस्ट द utils.ts कोड हेयर। सो दिस विल बी यूज बाय deploy.ts और यहाँ पे हम अपना डिप्लॉयमेंट वाला फाइल बनाएंगे। तो आप देख सकते हो कि अब हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि हमारा RPC एंड पॉइंट, राइट, ताकि हम स्टार्कनेट से कनेक्ट कर सकें, डिप्लॉयर एड्रेस और डिप्लॉयर की प्राइवेट की। ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने .env में भी मेंशन करेंगे और फिर इसको हम डिप्लॉय करेंगे। तो जैसे ये डिप्लॉय होगा हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिल जाएगा, उसका हम यूज़ करेंगे ताकि हम इंटरैक्ट कर सकें यूजिंग आवर फ्रंट एंड। तो मैं आ चुका हूँ अपने एल्केमी पे। यहाँ पे हमें मिल जाएगा स्टार्कनेट के लिए हमारा एंड पॉइंट। तो यहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हो। हम लोग सेपोलिया नेटवर्क पे से डिप्लॉय करेंगे, मेन नेटवर्क पे नहीं, क्योंकि वही सीधी सी बात है, पैसे लगते हैं तो वो है नहीं हमारे पास। तो हम सिंपली जाएंगे स्टार्कनेट सेपोलिया पे और इसको कॉपी करेंगे। और फिर हम यहाँ पे ब्रेवोस वॉलेट का यूज़ कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको करके दिखाया था कि कैसे यूज़ करना है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो वाला वीडियो में मैं बार बार आई नो रिपीट कर रहा हूँ, क्या करूँ, मगर इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे वो लोगों को जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। फिलहाल तो यहाँ पे आपको आपका डिप्लॉयर एड्रेस मिल जाएगा, दैट इज़ योर अकाउंट, ठीक है। तो आपको इसका एड्रेस मिल जाएगा। जब आप सेटिंग्स में जाओगे, प्राइवेट कीज़ में जाओगे, सो व्हाट यू विल गेट इज़ योर प्राइवेट की। तो अब मैं इसे अनलॉक नहीं कर रहा हूँ, बट यू गॉट द आइडिया, राइट। तो यहाँ से हमें प्राइवेट की मिल जाएगी और फिर हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जैसे मैंने पेस्ट किया है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डिप्लॉयर एड्रेस है, राइट, ये हमारा प्राइवेट की है और ये हमारा RPC एंड पॉइंट। और मेक श्योर करिएगा कि आप यही नेमिंग यूज़ करिए, क्योंकि हम लोगों ने deploy.ts में यही नेमिंग यूज़ की हुई है, ठीक है। तो बस अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ और नेम चूज़ करना है तो डिफरेंट यहाँ पे फिर आपको चेंज करने पड़ेंगे, यहाँ पे भी फिर यहाँ पे भी, मत करो फालतू में टाइम वेस्ट है, राइट। तो जैसे ही हो जाएगा फिर अब हम क्या करेंगे और अपने पैकेज और जेसन में चलते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी हैं। मैं स्टार्कनेट का भी लेटेस्ट वर्जन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं जब इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी के लिए इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। बट डेफिनेटली आप इसका लेटेस्ट वर्जन भी यूज़ करके ट्राई कर सकते हो, और अगर कुछ अपडेट मुझे मिला तो मैं डेफिनेटली इसको अपडेट कर दूंगा गिटहब पे भी, ठीक है। अब बस यहाँ पे हम ये मेंशन कर देंगे स्क्रिप्ट्स, ताकि हम अपने इस स्क्रिप्ट को रन कर सकें, दैट इज़ tsx scripts deploy.ts। और इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसे रन करेंगे। तो सारी चीज़ें अब हमारी रेडी हैं। आई विल सिंपली डू npm run deploy एंड दिस विल डिप्लॉय आवर कॉन्ट्रैक्ट टू द सेपोलिया टेस्ट नेटवर्क। तो आप देख सकते हो अकाउंट कनेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें हमने deploy.ts में मेंशन की हुई हैं, अकाउंट एड्रेस, अकाउंट प्राइवेट की, अकाउंट कनेक्टेड, एंड देन अगर ये डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल रहा, राइट, तो हमें हमारा एड्रेस भी मिल जाएगा। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ओके, सो द डिप्लॉयमेंट इज सक्सेसफुल। आप देख सकते हो हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है और इस एड्रेस को हम कॉपी करके अपने पास रखेंगे, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने UI पे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट हैव दिस कमेंटेड आउट करके यहाँ पे मैं इसे स्टोर कर ले रहा हूँ। ओके, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने गिटहब रेपो पे और यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर रेपो को क्लोन करेंगे, क्योंकि इसमें हमें मिल जाएगा हमारा UI टेम्पलेट। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे वोटिंग कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर भी है, तो इसमें मैंने सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट टू द स्क्रिप्ट्स एंड एवरीथिंग। आप इसका भी डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो इसको यहाँ पर करते हैं क्लोन, और मैं जाऊँगा यहाँ पर, करूँगा गेट क्लोन, आई विल सिंपली क्लोन दिस रेपो। तो ये हमें एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर देगी, UI टेम्पलेट, और फिर हम लोग वहाँ पे कोड करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं विथ आवर React.js कोड, ठीक है, और अपनी डैप कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई विल सिंपली डू कोड डॉट, ओके, दिस वन क्लोज, ठीक है। सो इसको ओपन करते हैं एंड एक बार इसको मैं करता हूँ npm इंस्टॉल, ताकि हमारी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाए। ओके, सो दिस इज़ डन। अब एक बार आपको इसे रन करके भी दिखा देता हूँ कि ये टेम्पलेट बेसिकली है क्या। तो हमने UI तो देखा ही है। सो दिस इज़ अ टेम्पलेट जहाँ पे मैंने कई सारी वैल्यूज़ हार्ड कोड की हुई हैं। तो अभी आप देखोगे कुछ रन नहीं करेगा, कुछ भी वर्क नहीं करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस UI को हम लोग अब बेसिकली
वापस से लाइव करेंगे। अभी ये पूरा एक तरह से डेड यूआई है, राइट, बस इसमें CSS है। ओके, तो अब इसको हम थोड़ा सा रिवाइव करेंगे ताकि ये वर्क कर सके। तो इसके लिए लेट्स अगेन गो बैक टू आवर विजुअल स्टूडियो कोड, टू द src फोल्डर, टू app.jsx। अगर आपको मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स के बारे में बात करूँ तो हमने क्या क्या कंपोनेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, सारी चीज़ें बहुत ही पहले से मेंशन्ड है, बस हमें यहाँ पे अब अपनी फंक्शनलिटी इंटीग्रेट करनी है। तो आप देखोगे हमारे पास app.jsx है जो कि इन सारी कंपोनेंट्स का यूज़ कर रही है, लाइक वोटिंग पैनल हो गया, वोटर रजिस्ट्रेशन हो गया, वोटर राइट्स चेकर हो गया, वोटिंग स्टेटस हो गया। तो जितनी भी फंक्शंस हमने अपने बनाए थे, राइट, उन सब के लिए हमने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन कंपोनेंट्स का यूज़ करना है। और अगर हमें इनका यूज़ करना है तो सबसे पहले हम अपने कॉन्स्टेंट्स वाले फोल्डर में जाएंगे, दैट इज़ दिस वन। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे अपना पेस्ट करेंगे जो अभी हमने यूज़ किया है, राइट। तो उसके लिए लेट मी जस्ट सी, मैंने कहाँ पे उसे पेस्ट किया था, एक मिनट के लिए मैं करता हूँ ओपन उस वाले पर्टिकुलर पैकेज को। ओके, तो ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, राइट। इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ताकि हम इसे कनेक्ट कर सकें। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे चाहिए होगी वो होगा हमारा ABI। तो आप देखोगे मैंने एक फाइल बनाई हुई है वोट ABI.json, जिसमें ऑलरेडी वैसे तो ABI मेंशन है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ABI कहाँ से मिलेगा। ये मैंने आपको दिखाया भी था। तो आपको सिंपली जाना है अपने टारगेट फोल्डर के अंदर, डेव के अंदर, और यहाँ पे है आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लास.json, राइट। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका ABI। सो अब आप यहाँ पे ABI करोगे, सो यू विल गेट योर ABI। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन कॉपी दिस एंड वी कैन ऑल्सो पेस्ट इट हियर। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अभी कुछ इश्यूज़ हैं तो इसको रेक्टिफाई करेंगे। ओके, सो लेट्स जस्ट हैव अ कर्ली ब्रैकेट इन द स्टार्टिंग। ओके, तो नाउ आई हैव फॉर्मेटेड इट। तो सिंपली आप Ctrl+Shift+P करना, क्योंकि मेरे में हो नहीं रहा था ऑटोमेटिकली, तो मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का यहाँ पे यूज़ किया है मैंने, ठीक है। तो इन दिस वे आई हैव फॉर्मेटेड द कोड इनटू अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो अब आप देख सकते हो हमारे पास वोट अपना ABI है, और इस ABI में वो सारे फंक्शंस, वो सारी चीज़ें मेंशन हैं जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन थी। इसी ABI का अब हम यूज़ करेंगे। इट इज़ एक्टिंग एज अ ब्रिज, राइट, बिटवीन आवर कॉन्ट्रैक्ट एंड आवर UI, जो कि हमारी हेल्प करेगा अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेस करने में, राइट। तो इसमें सारे फंक्शन सब कुछ पहले से मेंशन है, आप देख सकते हो, जो हमने बनाए थे। तो ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। अब अपने कंपोनेंट्स एक बार देख लेते हैं। तो दो हमने फोल्डर बनाए हुए हैं, एक है हमारा वोट, जहाँ पे हम अपना वोटिंग रिलेटेड सारा कंपोनेंट डिज़ाइन करेंगे, और वोट स्टेटस, इन ऑर्डर टू गेट द स्टेटस, वोटिंग राइट्स, रजिस्टर वोटर, चेक रजिस्ट्रेशन। तो चलिए एक एक करके इन सबको बनाते हैं और इनका यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले कंपोनेंट के साथ, जहाँ पे हम लोग वॉलेट कनेक्शन करेंगे। और इसमें आप देखोगे हम एक चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि हम स्टार्कनेट से इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कनेक्ट, जो कि हेल्प करेगा हमें इन ऑर्डर टू कनेक्ट आवर वॉलेट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के लिए ये जो हमारा पहले एक टेम्प्रेरी मैंने वेरिएबल बनाया था, एक हार्ड कोडेड वैल्यू, इसको मैं हटाऊंगा क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम बनाएंगे, कुछ स्टेट्स बनाएंगे। एक तो होगा वॉलेट अकाउंट, जिसके थ्रू हम अपने वॉलेट अकाउंट का स्टेट स्टोर कराएंगे और इसको नल स्टोर करेंगे, ठीक है, इनिशियली। देन वी विल हैव इज वॉलेट कनेक्टेड टू चेक कि हमारा वॉलेट कनेक्टेड है कि नहीं। इनिशियली ये भी हमारा फॉल्स होगा। यहाँ पे मैं क्लाइंट कोड की पेस्ट करूँगा। बेसिकली ये है हमारा स्टार्कनेट नोड URL जिससे हम कनेक्ट करना चाहते हैं, दैट इज स्टार्कनेट सेपोलिया से हम कनेक्ट करना चाहते हैं। अगेन ये मैंने एल्केमी से ही लिया है, ठीक है, जैसे भी आपको मैंने दिखाया था कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे। तो ये हमें इसलिए चाहिए ताकि मैं अपने वॉलेट से कह सकूँ कि मैं इस पर्टिकुलर बेसिकली ब्लॉकचेन पे क्या करना चाहता हूँ, ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ। जनरली तो ये सब वॉलेट में इनबिल्ट होता है, बट मैं देख रहा था कि जब मैं ये चीज़ कर रहा था तो वो वर्क नहीं कर रही थी। ओके, तो इनका जो वॉलेट है जो हमारे पास हम यूज़ करेंगे अर्जेंटेक्स वॉलेट, वो सही से वर्क नहीं कर रहा था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको मैन्युअली लिख रहा हूँ, बट इन फ्यूचर जैसे ये चेंज कुछ आता है मैं डेफिनेटली कोड अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे फ्रंट एंड में रखना इट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि ये कोई भी देख सकता है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। ये मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि ये किस तरह से इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो दैट्स द आइडिया। अब यहाँ पे अपने हम पहले मेथड को कॉल करेंगे, दैट इज़ कनेक्ट मेथड फॉर द वॉलेट। सो अवेट जो अभी हमने इंपोर्ट किया हुआ है, सो कनेक्ट। अब इसके अंदर अगेन ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो इनके डॉक्यूमेंटेशन पे भी। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यू विल गेट द आइडिया कि क्या क्या चीज़ें आपसे मांग रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मॉडल मोड एक मेंशन कर सकते हैं, ओके, दैट विल बी ऑलवेज आस्क। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे रख सकते हैं मॉडल थीम, अगेन नॉट नेसेसरी बट इट्स ऑप्शनल। मैं इसे डार्क करना पसंद करूँगा, आप इसको लाइट वाइट कुछ भी कर सकते हो, ठीक। सो दैट्स द आइडिया। तो इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू आवर वॉलेट, यहाँ पे हम अपना
बेसिकली ये चेक करने के लिए करेंगे कि हम सेपोलिया नेटवर्क से कनेक्टेड है कि नहीं। तो आप देखोगे कि अगर बाई चांस अभी जो मेथड बनाएंगे अगर वो कुछ एरर दे देता है तो हम यहाँ पे अलर्ट कर देंगे कि प्लीज़ मैनुअली स्विच टू सेपोलिया नेटवर्क इन योर वॉलेट, बिकॉज हम ये सारी चीज़ें सेपोलिया नेटवर्क पे ही करना चाहते हैं अर्जेंट एक्स का यूज़ करके। दैट इज़ रेडी वॉलेट, बेसिकली मैं अर्जेंट एक्स बोल रहा हूँ बट नाउ द न्यू नेम इज़ रेडी वॉलेट, तो उसका हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे अगेन वी विल यूज़ सेलेक्टेड वॉलेट डॉट रिक्वेस्ट, और इसके अंदर अगेन यू कैन सी वी हैव वेरियस ऑप्शंस। तो इसमें हम पहले मेंशन करेंगे टाइप, दैट विल बी वॉलेट। इसी में से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, वॉलेट स्विच नेटवर्क करके होगा एक, मी जस्ट राइट इट, वॉलेट स्विच, ये रहा वॉलेट स्विच स्टार्कनेट चेन। और दूसरी चीज़ यहाँ पे होगी हमारा पेरेम्स, और पेरेम्स में यहाँ पे हम बताएंगे कि हम किससे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो हम जो चेन आईडी है दैट विल बी फॉर स्टार्कनेट सेपोलिया, दैट इज़ SN सेपोलिया। तो इसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, इसके थ्रू हम स्टार्कनेट से कनेक्ट कर पाएंगे। सो दैट्स द बेसिक आइडिया। ओके, तो ये चीज़ हो गई है। अब बात करते हैं अपने कनेक्टेड अकाउंट की, राइट, जिससे हमें कनेक्ट करना है। सो फॉर दैट यहाँ पे आते हैं, और ये हमारा बेसिकली नेटवर्क कनेक्शन के काम आएगा। सो कॉन्स्ट कनेक्टेड अकाउंट अवेट वॉलेट, अवेट वॉलेट अकाउंट, ये क्या हो रहा है भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, वॉलेट अकाउंट डॉट कनेक्ट, और यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा नोड URL, दैट इज स्टार्कनेट नोड URL। ठीक है, यही मैं कह रहा था आपसे, जो मैंने अभी स्टार्कनेट नोड URL बनाया है, एंड देन आई विल हैव द सेलेक्टेड वॉलेट जो अभी हमने यहाँ पे बनाया था, राइट, ऊपर दिस वन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कनेक्टेड अकाउंट, और अब हम इसी को क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो सेट इज़ वॉलेट कनेक्टेड, अगर सब कुछ पास हो जा रहा है, मतलब कोई एरर नहीं आया, तो इसको ट्रू कर दो। सेट वॉलेट काउंट, इसमें यहाँ पे कनेक्टेड अकाउंट पास कर दो, दैट्स इट। एंड अब हम बस एक चीज़ यहाँ पे करते हैं कि ये जो वॉलेट अकाउंट है वो हम यहाँ पास कर देंगे इन सारे में, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें थ्रू आउट द कंपोनेंट्स पढ़ने वाली है अपने एप्लीकेशन के। तो 20 का समझ में आ ही जाएगा आपको मतलब क्या है, और आपको एक बार मैं कंसोल करा के भी दिखा देता हूँ कि अकाउंट में है क्या। ठीक है, सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर। सो कंसोल डॉट लॉग, लेट्स डू कनेक्टेड अकाउंट जस्ट टू सी कि हाउ इट इज़ वर्किंग, एंड वी विल हैव आवर, देखो मैं क्या काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, कनेक्टेड अकाउंट, मैं रस्ट के सिंटेक्स से थोड़ा ज़्यादा फेमिलियर हो चुका हूँ इधर बीच। ओके, तो ये हो गया हमारा कनेक्टेड अकाउंट, एंड लेट्स ट्राई दिस आउट। पहले ये सब कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। और फिर से करूँगा npm run dev, लेट्स गो टू द ब्राउज़र, रिफ्रेश। ओके, लेट्स डू कनेक्ट वॉलेट। आई थिंक हमने यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं लगाया है क्या, लेट मी चेक। कनेक्ट वॉलेट लगा तो है, ऑन क्लिक वॉलेट कनेक्टेड, थोड़ा स्लो है कभी कभी ये, थोड़ा सा देखिए थोड़ा स्लो है, ये टाइम लगता है। रेडी वॉलेट पे जाएंगे, अब मैं यहाँ पे इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो रेडी वॉलेट को। ठीक है, मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ अर्जेंट एक्स वॉलेट। बिफोर दैट देर इज़ हैज़ चेक इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, देर इज़ इशू फ्रॉम वोट स्टेटस। अभी उसको सही कर लेंगे आगे जा करके। क्या यहाँ पे मैंने कुछ UI टेम्पलेट में गड़बड़ किया है, कौन सा लाइन था, 33। ओके, दिस हैज़ चेक्ड, तो इसको अभी के लिए यहाँ पे एक मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, हैज़ चेक्ड इज इक्वल टू फॉल्स, लेट से मैं ऐसे ही बस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि एरर चला जाए। ओके, नाउ एवरीथिंग इज वर्किंग आई थिंक। लेट्स जस्ट ट्राई डू दिस वंस मोर, एंड लेट्स सेलेक्ट, एंड यू कैन सी कि मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ रेडी वॉलेट से, एंड दिस इज़ आवर कनेक्टेड अकाउंट, राइट, जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर वॉलेट इज़ प्रेजेंट। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, आप देखोगे तो यहाँ पे मैं इस अकाउंट से कनेक्टेड हूँ, दैट इज़ 02002B समथिंग, एंड दिस इज़ 02B। ओके, नो, इट लेट मी कंफर्म व्हाट इज़ द अकाउंट, इट इज़ yes, so this is 002B70, and you can see that 00 basically यहाँ पे 2 0 आपको दिख रहे हैं, but this is 002B70, it's the same address and we are connected with it। ठीक है, तो अब इसी अकाउंट का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो इसी के अंदर साइनर भी मौजूद है, इसी के अंदर सारी चीज़ें मौजूद है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट, इन ऑर्डर टू साइन आवर ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो दैट्स द आइडिया। तो ये अब चलते हैं अपने चेक रजिस्ट्रेशन वाले कंपोनेंट पे। ठीक है, और इस पे थोड़ा सा काम करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इजी भी रहेगा, और मैं आपको बता पाऊंगा कि किस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट से बेसिकली कनेक्ट करते हो, राइट, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इज लोडिंग एरर मैसेज, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोवाइड करूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होगा हमारा रजिस्ट्रेशन स्टेटस, सो सेट रजिस्ट्रेशन स्टेटस, इन द सेम वे वी विल हैव हैज चेक, यू विल अंडरस्टैंड इसका क्या मतलब है। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ट्राई के अंदर हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले आप देखोगे तो सिंपली ये जो अकाउंट हमने वहाँ से पास किया था
वो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारा अकाउंट हमें मिला है कि नहीं, क्योंकि उसी के थ्रू सारे साइनिंग एंड सारी चीज़ें होने वाली हैं, एड्रेस सब हमें वहीं से मिलने वाला है, तो वो हम चेक कर रहे हैं। और अगर वो मिल चुका है हमें, तो आप देखो कि हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट किया है स्टार्कनेट से, ठीक है। तो ये जो है हमारी हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ आवर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिससे हम बातचीत कर पाए। तो अभी आप ये चीज़ देखोगे कैसे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, और ये करूँगा न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप लोगों ने, जिसने भी इथेरियम पढ़ा हुआ है, जिसने सॉलिडिटी पढ़ी हुई है, तो उसने देखा होगा हम यहाँ पे पहले अपना ABI पास करेंगे, ठीक। मैंने पहले से इंपोर्ट करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो, और ABI हमने कॉपी पेस्ट किया ही था, तो हम ABI यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो हमारे पास ऑलरेडी है, इसको भी हमने रखा हुआ है, और यहाँ पे जो अकाउंट है इसे हम यहाँ पे पास करेंगे। फिर हम यहाँ पे रिजल्ट बेसिकली गेट करेंगे। कैसे गेट करेंगे? बाय कॉलिंग अ फंक्शन फ्रॉम आवर कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट डॉट इज वोटर रजिस्टर्ड। अगर आपको याद हो तो हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है, और इसी के अंदर हम अपना अकाउंट एड्रेस पास करेंगे, दैट इज़ जो हमें अपने वॉलेट से मिलेगा। ओके, और फिर अगर ये सब कुछ हो जाता है, मैं अभी आपको ये चीज़ दिखाऊंगा अभी, कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखाई देता हूँ पहले, कंसोल डॉट लॉग। सो दिस विल बी योर कॉन्ट्रैक्ट। अगर सब कुछ सही रहा तो हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, और फिर कंसोल डॉट लॉग करा तो हमें हमारा रिजल्ट भी यहाँ से मिल जाए, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे इसको ऑन क्लिक में रखा है। तो यस, आप देख सकते हो ऑन क्लिक से, इस बटन को क्लिक करने से, दैट इज चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे जब हम क्लिक करेंगे, सो वी विल हैव द कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेंस एज वेल एज रिजल्ट। तो एक बार चेक करते हैं, ये रन नहीं कर रहा है। यहाँ पे आएंगे, एक बार इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, मेक श्योर करूँगा कि हम कनेक्टेड हैं, कनेक्ट वॉलेट। तो यहाँ पे रेडी वॉलेट से कनेक्ट किया मैंने, चेक। अब आप देखोगे ये लोड हो रहा है, आई थिंक यहाँ पे नहीं हो गया, ठीक है। मुझे लगा कि मैंने कुछ UI साइड गड़बड़ किया है। तो आप देख सकते हो कि जब मैंने ये चीज़ किया तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखा रहा है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस हमें पहली बात तो दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेंस में हमारे वो सारे मेथड्स अवेलेबल होंगे। ये देखो, गेट वोट स्टेटस इज वोटर रजिस्टर्ड, और बेसिकली और यहाँ पे आप देखो इसमें आ जाते हैं, फंक्शंस में आ जाते हैं। तो देखो, गेट वोट स्टेटस इज वोटर रजिस्टर्ड, रजिस्टर वोटर वोट, ये सारे फंक्शन इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में बनाए थे, राइट। अब हम इनको कॉल कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेंस जो भी हमने क्रिएट किया यूजिंग ABI, द कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एंड द अकाउंट, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे अभी रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, मतलब कि ये जो भाई साहब है इन्होंने अपने आप को भी रजिस्टर नहीं कराया क्योंकि भाई अभी उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये रजिस्टर हो जाएंगे, तो वापस आएंगे और इनको हम रजिस्टर कराएंगे बाद में। पहले हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है इस इंफॉर्मेशन को हम सेट कर देंगे। तो सेट और रजिस्ट्रेशन स्टेटस और रिजल्ट, एंड देन वी विल सेट एज चेक्ड, वो यहाँ पे कर देंगे ट्रू। अब दिस विल मेक श्योर, अब ये सब जो चीज़ें हैं हैज चेक, ये सारी चीज़ें मेक श्योर करेंगी कि हमारा जो बेसिकली कंपोनेंट है वो सही से काम करे। तो आप देखोगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस हम चेक कर रहे हैं कि ये ट्रू है कि नहीं है। इफ़ इट इज़ नॉट नल, तब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस यू आर रजिस्टर्ड वोट, अगर ये ट्रू आएगा तो हम कर देंगे यू आर रजिस्टर्ड वोट, अगर ये फॉल्स आएगा तो वी आर नॉट रजिस्टर्ड वोट, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा है तो ट्रू, नहीं कराया तो फॉल्स, ठीक। यहाँ पे आप देखोगे एरर मैसेज के लिए हमने किया हुआ है, और यहाँ पे अभी हमने हैशटैग यूज़ नहीं किया, राइट। लेट्स जस्ट सी, यहाँ पे हम एक यूज़ इफेक्ट बनाएंगे इन ऑर्डर टू रीलोड इट, मतलब कि बार बार हमें रीलोड ना करना पड़े। तो यूज़ इफेक्ट, और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इफ़ देयर इज़ अकाउंट एंड दो चीज़ें, हैज़ नॉट चेक्ड मीन्स इफ इट इज़ ट्रू, मीन्स इफ इट मीन्स हैज़ चेक्ड इफ इट इज़ नॉट false, right? Or if has checked, if the account has not checked it, in that particular case हम यहाँ पे ये वाले फंक्शन को कॉल करा लेंगे। तो ये पहली बार अपने आप कॉल हो जाएगा अगर ये false होगा तो, ठीक है। तो you will simply call this function, तो ये हो जाएगा, और अपने डिपेंडेंसी लिस्ट में हम यहाँ पे अकाउंट मेंशन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर हम वापस जाएंगे तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली, ये देखो यू आर नॉट रजिस्टर्ड टू वोट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक भी करूँगा तो ये इसलिए कि अगर मैं, देखो तुम चाहो तो इसे यहाँ पे ये बटन ना लगाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जैसे कि अभी हमने रजिस्टर किया और अगर ये रीलोड नहीं हुआ तो हम इस बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि बेसिकली हम रजिस्टर्ड हुए कि नहीं। बट इस पर्टिकुलर केस में हम रजिस्टर्ड नहीं हुए, सो दिस इज़ गुड, दिस इज़ वर्किंग। ओके, इन द सेम वे अब हम क्या कर सकते हैं, हम जा सकते हैं अपने बेसिकली, अभी हम लोग सारे रीड वाले ऑपरेशन कर लेते हैं। जैसे वोट स्टेटस, इस पे आते हैं और इसको बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, और सबसे पहले तो यार देखो ये चीज़ कॉमन रहेगी, तो मैं वो सेम चीज़ क्यों ही बार बार लिखूँ, तो मैं ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड अगेन दिस इज़ द सेम यूटिलिटी जो अभी हमने देखा था, ठीक है। तो ये तो यहाँ रहेगा ही, इसकी जगह बस हम क्या करेंगे, वोट स्टेटस कर देंगे। सो कॉन्स्ट वो स्टेटस, और इसे कर देंगे नल। अब देखो वही सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे भी करना है, तो बहुत ज़्यादा इसमें हमें फिर से मैं कहूँगा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली यही सेम प्रोसेस है। तो इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है।
फ़र्क बस इतना होगा कि अब हम जो फंक्शन कॉल करेंगे वो होगा हमारा गेट वोट स्टेटस। सो इट विल बी गेट वोट स्टेटस, ठीक है। तो इसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना है, तो ये मैं वो बता देगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे गेट वोट स्टेटस हमें रिटर्न क्या कर रहा है, लेट्स जस्ट सी दिस, क्योंकि इससे हमें थोड़ा डील करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये 4 डिफरेंट चीज़ें भेज रहा है, राइट। पहली चीज़ येस वोट्स, नो वोट्स, टोटल वोट्स एंड टोटल वोटर्स। तो हमें यहाँ पे 4 इन्फॉर्मेशन बेसिकली ये गेट वोट स्टेटस भेज रहा है, तो हमें इससे डील करना होगा प्रॉपरली अपने फ्रंट एंड पे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट वोट काउंट्स, जो कि हमें बता देगा कि कितने बेसिकली वोट काउंट हैं, राइट, क्योंकि हमें वहाँ से वो रिटर्न करा रहा है। हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, एरे इज़ एरे, टू चेक द फॉर्मेट प्रॉपरली, and then what we are going to do is we are going to count the votes. So vote counts is equal to result dot map and count, और यहाँ पे हम लिखेंगे const num is equal to number count, क्योंकि जो भी काउंट हमें मिलेगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, तो वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू अ प्रॉपर नंबर फॉर्मेट, एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सिंपली रिटर्न दिस नम। तो हमने किया क्या, हमने पहली चीज़ यहाँ से जो हमारा रिजल्ट था, राइट, उसको हमने पहले चेक किया कि वो एरे फॉर्मेट में है कि नहीं है, राइट, एरे इज डॉट इज एरे, ठीक है। और जब हमें पता चल गया कि हाँ ये उस फॉर्मेट में है, तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग रिजल्ट एंड वी आर पासिंग द रिजल्ट वैल्यू, जो भी रिजल्ट वैल्यू है हम उसे काउंट में पास करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू रिटर्न अ नम वैल्यू फॉर दैट, राइट। तो जितने भी बेसिकली काइंड ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज़ थी उसे हम क्या कर रहे हैं, उनको हम प्रॉपर नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। तो अगर इसको मैं दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से हम कर रहे हैं। लेट मी जस्ट शो यू द रिज़ल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो सके। तो यहाँ पे हम रिज़ल्ट एक बार डिस्प्ले कराते हैं और एक बार मेक श्योर करते हैं कि हम फेच वोट स्टेटस को कॉल करा रहे हैं, राइट, ठीक है। तो एक बार वापस से आएंगे, ओके। सो लेट्स जस्ट डू अ रिफ्रेश, कनेक्ट वॉलेट, रेडी वॉलेट से कनेक्ट किया मैंने, एंड आप देखोगे ये क्योंकि हमने यूज़ इफेक्ट वहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसकी वजह से ये इसको ऑटोमेटिकली फेच कर रहा है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, ओके। सो अब आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इसने रिफ्रेश किया, और अभी हमने क्योंकि उसको प्रॉपर्ली यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कराया, बट उसने हमें यहाँ पे कंसोल में दिखाया कि जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो है 0, दैट इज़ अ बिग नंबर ऑब्जेक्ट, राइट, 0 एन 0 एन 0 एन 0 एन, राइट। सो अब हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कि ये पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन डील विद इट। और उसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे एल्स की जगह एल्स ले लेता हूँ। क्या इशू आ रहा है, एक मिनट, मैंने गड़बड़ किया क्या कुछ, यस मैंने यहाँ पे लगा दिया है, एल्स यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक वोट काउंट जो है ले लूँगा, वोट काउंट्स इज इक्वल टू, मैं इसको 0 0 फॉर्मेट में ले दूँगा, 0, 0, ओके, नॉट दिस, 0, 0, 0, and then what I will do is I will simply I can warn the user that आप जो ये कर रहे हो this is not, मतलब जो फॉर्मेट हमें रिसीव हुआ है वो सही नहीं है, that is unexpected फॉर्मेट जिससे हम डील नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ जस्ट टू मेक श्योर कि कोई गड़बड़ वो ना हो, इशू ना आए, तो यहाँ पे हम रिजल्ट को डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। आप चाहो तो एक अलर्ट या फिर कुछ मैसेज इस तरह का कर सकते हो। और ये जो वोट स्टेटस आएगा जो हमें मिलेगा उसको हम वोट काउंट्स में इस तरह से स्टोर करा देंगे और सेट कर देंगे हैश चेक्ड को भी, ठीक। और अगर ये सब हम जब कर लेंगे, तो अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो वोट स्टेटस आएगा, मैं शो यू, तो आप देख रहे हो हमारे पास वोट स्टेटस में जैसे ही ये वैल्यू फीड होगी, हम चेक करेंगे कि ये नल है कि नहीं है। अगर ये नल नहीं है, देन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सिंपली टेकिंग द वैल्यूज़। और वैल्यूज़ हम कैसे लेंगे, तो अब आप देखो कि यहाँ पे भी मैंने हार्ड कोड किया हुआ है वैल्यूज़ को, राइट। जैसे यहाँ पे येस वोट जो है हमारे 1 है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, जो हमारा वोट स्टेटस वाली एरे मिली है हमें, वोट स्टेटस, उसमें जो 0th इंडेक्स है उसको हम लेंगे और उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये हमारा गेट वोट स्टेटस हमें येस वोट्स दे रहा है, राइट। तो उसको हमने येस वोट्स में जो हमारा 0th इंडेक्स है वो येस वोट्स डिनोट करेगा। इसी तरह से मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा, बस इंडेक्स वैल्यू चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और अगर हम वापस यहाँ पे अब आएंगे, रिफ्रेश स्टेटस करेंगे, तो यू कैन सी दैट ये हमें एक प्रॉपर इस तरह के फॉर्मेट में दिखा रहा है, टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स, टोटल वोटर कास्ट एंड ऑल दोज थिंग्स, ये हमें यहाँ पे प्रॉपरली अब शो कर रहा है, ठीक। सो दिस इज़ गुड, हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब एक पर्टिकुलर कंपोनेंट मैं आपको दूंगा एज अ असाइनमेंट, एंड दैट इज़ नॉट वोट वन बट वोटिंग राइट्स। ये वाला आप एक बार खुद से ट्राई करो और मुझे कमेंट में बताओ, फिर मैं आपके साथ मिलकर ये करूँगा, ठीक है।
तो मुझे पॉज कर दो, फिर हम लोग एक साथ कर। ओके, तो चलिए करते हैं। आई होप सब लोगों ने ट्राई किया होगा, अगर नहीं किया है तो भाई चलो अभी कर लो मेरे साथ। तो सबसे पहले तो मैं भाई वही सेम लाइन कॉपी करूँगा, यहाँ पे भी उसी की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे वोटिंग राइट्स चाहिए, तो यहाँ पे कर लेते हैं वोटिंग राइट्स। जो अभी तक हार्ड कोडेड वैल्यू थी उसको हम थोड़ा सा ही कर लेते हैं, हो गया वोटिंग राइट्स। और मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ पे कर दूँगा सेट वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे तो सब कुछ सही है भाई। यहाँ पे देखो कॉल करना है अपने मेथड को, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। बस अब फ़र्क ये है कि अब हम लोग को दूसरे मेथड को कॉल कराना है, ना कि गेट वोट स्टेटस को। और दूसरा मेथड कौन सा है, वो है वोट वोटर कैन वोट, राइट। तो ये जानने के लिए कि भैया ये वोटर जो है ये वोट कर सकता है कि नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करा लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। इसको यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक। सेट वोट स्टेटस, दैट्स इट। और आप यहाँ पे अब क्या कर सकते हो, रिज़ल्ट को पास कर दो एंड ये हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। आई थिंक अब हमें अगर यूज़ इफेक्ट लगाना है, हाँ यूज़ इफेक्ट लगा दो भाई, यूज़ इफेक्ट लगा दो। तो यूज़ इफेक्ट के लिए भी सिंपली वही कॉपी कर लो यहाँ से, ये यहाँ पे तो था ही। तो इसको यहाँ पे इस तरह से हम लगा देंगे और बस यहाँ पे अकाउंट है वोट, इस फंक्शन को बस चेंज कर दो, तो ये बता देगा कि ये वोटिंग राइट्स हैं कि नहीं इस पर्सन के पास, एंड वी आर गुड टू गो। लेट्स सी। तो अभी आप देख सकते हो यू कैन नॉट वोट एट दिस टाइम बिकॉज आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो। तो अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट भी करता हूँ, लेट्स से, ठीक है, ओके मैं यहाँ से बाहर हो गया हूँ, तो लेट्स जस्ट टू, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे ये रन कर गया, बट यहाँ पे अब आ रहा है फेल टू फेच वोटिंग राइट्स बिकॉज यहाँ पे हमने वोटर एड्रेस नहीं पास किया है। सो लेट्स जस्ट पास द अकाउंट एड्रेस बिकॉज ये एक आर्गूमेंट ले रहा है, एंड आई थिंक दिस विल सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट, क्योंकि ये आ रहा था ना इनवैलिड नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। अब एक बार करते हैं, आई थिंक अब तो हो गया है, सही तो है। ओके लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट, कनेक्ट वॉलेट। सेट वोट स्टेटस नॉट डिफाइंड, ओके मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ वो किया। ओके मैंने सेट वोट स्टेटस कर दिया है, शुड बी सेट वोटिंग स्टेटस, वोटिंग राइट्स, राइट। ठीक है, अब आई थिंक एवरीथिंग इज गुड, लेट्स ट्राई दिस। यस, नाउ एवरीथिंग इज गुड, यू कैन नॉट वोट एट दिस टाइम बिकॉज वी आर नॉट रजिस्टर्ड टू वोट। ओके, क्योंकि आप देख सकते हो यू आर नॉट रजिस्टर्ड टू वोट, तो यू डोंट हैव वोटिंग राइट्स, एंड दैट्स इट। तो अभी के लिए ये तो हो गया। अब आते हैं रजिस्टर वोटर पे, ठीक है। एक बार आप देखते हैं कि किस तरह से हम वोटर को रजिस्टर कर पाएंगे, ताकि फिर हम जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज़ वोटिंग का, उसे कर पाएँ। तो आइए अब बात करते हैं वोटर रजिस्ट्रेशन की। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, बेसिकली कंपोनेंट होने वाला है, सेम वही चीज़ हमें करनी है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिंपली यहाँ पे पेस्ट करूँगा। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पे जो फंक्शन अब हम कॉल कर रहे हैं दिस इज़ रजिस्टर, और ये एक स्टेट चेंज काइंड ऑफ फंक्शन है, राइट। आपके स्टेट में ये चेंज लाएगा, तो डेफिनेटली इट विल आस्क कि भैया पैसा लाओ, ओके, ये फ्री वाला नहीं होगा। और यहाँ पे हमें एक चीज़ चाहिए जो कि है वोटर एड्रेस, जो कि हम यूज़र से ही इंपुट कराएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक यूज़रेफ हम बना लेते हैं, राइट, एंड दैट इज़ कॉन्स्ट वोटर एड्रेस रेफ एंड यूज़ रेफ, इसे हम कर देंगे नल, ठीक है। तो जो भी वोटर इनपुट करेगा वही चीज़ हम यहाँ पे बेसिकली पास कर देंगे इन द वोटर एड्रेस। तो यहाँ पर आते हैं, तो आप देखो कि मैंने वैसे ऑलरेडी वोटर एड्रेस रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम किया हुआ है, तो इससे हमें हमारे रेफ में वो मिल जाएगा एड्रेस जो हमें चाहिए, राइट। आई होप सबको पता है कि यूज़र रेफ कैसे काम करता है। और फिर हम यहाँ पे सेट सक्सेस मैसेज, अगर जब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जैसे ही हम रजिस्टर वाले फंक्शन को कॉल कराएंगे, तो हम कर सकते हैं कि यार वोटर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है। और फिर वोटर एड्रेस रेफ को वापस से हम कर देंगे एम्प्टी, ताकि हम उसमें अगर दूसरी वैल्यू चाहते हैं तो वो हम कर पाएँ एम्प्टी, ठीक है। तो बस इतना करना है एंड दैट्स इट। वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, सुनोगे आप। एंड इफ़ यू वांट टू डू समथिंग विद द रिजल्ट, तभी इसको यूज़ करो, अदरवाइज तो हटाइए, तो कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे अगर आप आओगे तो देखो कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया हुआ है जो कि हैंडल वोटर रजिस्ट्रेशन वाले फंक्शन को कॉल करेगा जैसे ही उसे हम सबमिट करेंगे। और इसमें आप देखोगे तो हमने बटन लिया हुआ है जो कि रजिस्ट्रेशन का काम आएगा, रजिस्टर वोटर, राइट। बस यहाँ पे हमें लगाना है एक रेफ जो कि हमारे वोटर रेफ के इक्वल होगा, राइट, यही लिखा था ना हमने।
वोटर एड्रेस रेफ, तो ये यहाँ पे एक बार मेंशन कर दो एंड दैट्स इट। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। कहाँ गया भाई, कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, तो अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। लेट्स गो बैक, लेट्स डू अ रिफ्रेश, कनेक्ट वॉलेट। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया वॉलेट को, थोड़ा टाइम लगेगा टू गेट द स्टेटस। या सो वी हैव गॉट द स्टेटस। अब हम रजिस्टर वोटर पे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं इस एड्रेस को। कैसे कॉपी होगा भाई, सारे वॉलेट्स काफ़ी अलग अलग होते हैं ना, एक वॉलेट होता तो कितना अच्छा रहता। ए भाई कहाँ गए, कैसे कॉपी करूँ तुम्हारा एड्रेस, चाहिए है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एड्रेस पेस्ट किया, रजिस्टर वोटर पे क्लिक किया। आप देख सकते हो क्योंकि ये ट्रांजैक्शन अब स्टोर होगा ब्लॉकचेन पे, तो इसलिए हमें पेमेंट करनी है सम 0.027 स्टार्क। अगर आपके पास नहीं है, हो सकता है तो फॉसेट है, स्टार्कनेट फॉसेट आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा और आप कुछ स्टार्क अपने में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, एयर ड्रॉप कर लीजिएगा एंड कंफर्म। आप देख सकते हो वोटर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल रहा। तो अब अगर मैं देखूंगा, अभी देखो अभी तक मेरे पास रजिस्ट्रेशन राइट्स नहीं था। एक बार चेक करता हूँ अब, तो आप देख सकते हो यू आर रजिस्टर्ड टू वोट। अब मैं अपने वोटिंग राइट्स चेक करता हूँ तो आई कैन वोट, बट जैसे ही मैं वोट कर दूंगा तब ये वोटिंग राइट्स चले जाएंगे, बट स्टिल आई एम रजिस्टर्ड टू वोट, राइट, दिस इज़ गुड। तो अब मैं कहाँ पे जाऊँगा, अब अपने कास्ट योर वोट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, जहाँ पे मैं क्या वोट करना चाहता हूँ, येस वोट करना चाहता हूँ, नो वोट करना चाहता हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन फीड करूँगा। मैं चाहूँगा कि पहले आप खुद से ट्राई कर लो, फिर मेरे साथ करना। ठीक है, मुझे पॉज कर दो और कमेंट में आंसर बता दो, मज़ा आ जाएगा एकदम। तो आइए चलते हैं अब अपने वोट वाले कंपोनेंट पे। आई होप आप लोगों ने कमेंट किया होगा, नहीं भी किया है तो अब हम लोग मिलके करेंगे भाई, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन लेट्स मेक कॉन्स्ट ऑफ सक्सेस मैसेज वाला, मैं यहीं से कॉपी कर लूँ क्या? क्या मतलब है इतनी मेहनत करने का, यहाँ पे मैंने किया होगा ना, इसी कॉपी कर लेते हैं। यार मेहनत करना इतना फालतू का ना पसंद नहीं आती, ऐसे ही कर लो काम। और यहाँ पे सिंपली कॉन्स्ट, और ये हो जाएगा हमारा, आई थिंक नहीं चाहिए होगा कुछ क्योंकि सक्सेस मैसेज तो ही रहा है। ये कर लेते हैं वोटर चॉइस रेफ बना लेते हैं, ताकि बस हम जो भी वोटर चॉइस कर रहा है उसको हम फेच कर सके। एंड अगेन सेम वही सेम चीज़ ऐप डॉट JSX में चलेंगे, सॉरी नॉट ऐप डॉट JSX, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं सिंपल। और सक्सेस मैसेज को भी कॉपी ही कर लो और इसको भी कॉपी ही कर लो, सब कॉपी कर लो भाई, सब कॉपी कर लो। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ चुपचाप, पेस्ट कर दो। बस अब फ़र्क क्या है कि भैया अब हम अपने वोट फंक्शन को कॉल कराएंगे, राइट। सक्सेस में यहाँ पे वोट सक्सेसफुल करा देते हैं, राइट। और इसमें जो है वोटर चॉइस रेफ में यहाँ पे वोटर चॉइस रेफ करा लेते हैं। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, यहाँ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना काम, राइट, ये वाला काम अपना हो गया है। और ये बस चेक कर लेते हैं नीचे कुछ हमने छोड़ा तो नहीं है। नहीं ठीक है, सब सही है, यहाँ पे सब कुछ सही लग रहा है। यस एवरीथिंग इज़ गुड। बस एक चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं, दैट इज़ फॉर द रेफ पार्ट, ताकि हम अपने इनपुट को देख सकें। तो वोटर चॉइस रेफ यहाँ पे कर लें एंड एवरीथिंग इज़ गुड। यस नाउ एवरीथिंग इज़ गुड। तो बस एक बार अब इसे चेक करते हैं, वहाँ पे आएंगे और लेट्स टू रिफ्रेश एंड लेट्स टू कनेक्ट वॉलेट। यस सो दिस इज़ गुड। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और येस पे सेलेक्ट करूँगा, मेरे पास वोटिंग राइट्स हैं, सो आई विल सबमिट वोट। ओके देयर इज सम इशू, वोटर चॉइस रेफ इज़ नॉट डिफाइंड, मैंने 20th लाइन पे कुछ गड़बड़ किया है। ओके यहाँ पे मैं, ओके यहाँ पे इससे वोट चॉइस कर लो। आई थिंक मैंने हर जगह वोट चॉइस ही किया हुआ है, अब सही बात है, वोट चॉइस होना भी चाहिए। इससे वोट चॉइस कर लेते हैं, ठीक है, वोट चॉइस। लेट्स ट्राई दिस वंस मोर। रिफ्रेश ही करना पड़ेगा। यूआई थोड़ा अच्छा कर लेना यार, मैं ये नहीं कह रहा यही यूआई करना, क्योंकि ये तो मैंने बस काम भर के लिए बनाया हुआ है। ओके लेट्स जस्ट गो फॉर रेडी वॉलेट, कनेक्ट वॉलेट। ठीक है, तो ये तो बस कर लेना अपने सही। ओके सो लेट्स ट्राई वंस मोर, डू सबमिट वोट। ओ देयर इज सम इशू, देयर इज सम इशू, कह रहा है कि वोट चॉइस का मैंने तो गड़बड़ क्या किया है, मैं समझ गया। आई थिंक मैंने गड़बड़ ये किया है कि वोट में हमें भेजना था एड्रेस और चॉइस भी, राइट, तो मैंने चॉइस यहाँ पे नहीं भेजी है, ये गड़बड़ हो गई। सो लेट्स टेक द चॉइस। तो यहाँ पे ना ये देखो, मैंने यहाँ पे इसे पारसेंट करके न्यूमेरिक चॉइस मुझे भेजनी थी, जो मैंने नहीं भेज के मैंने ये गलती से एड्रेस भेज दिया है। ठीक है, तो अब ये सही हो गया है। यहाँ पे भी यार इसे कर लो वोट चॉइस रेफ। आई थिंक एवरीथिंग इज़ गुड नाउ। लेट्स गो बैक एंड लेट्स ट्राई टू डू दिस। येस नाउ इट इज़ वर्किंग, लेट्स डू कंफर्म। सो आप देख सकते हो वोट सक्सेसफुल रहा। अब आप देखो यहाँ पे जो वोटिंग स्टेटस है, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेट्स वेट। ओके नहीं, यहाँ पे देखो एक गड़बड़ हो रही है,
यहाँ पे ये देखो ये 0 1 ये 1 हो चुका है, बट अभी भी येस वोट्स में हमें 0 दिखा रहा है, तो कुछ गड़बड़ हुआ है। एक बार चेक करता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ और इसको करता हूँ, तो अब आप देख सकते हो कि मैं अब वोट नहीं कर सकता। मैं रजिस्टर्ड हूँ बट मैं वोट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वोट किया हुआ है, राइट। और वो वोट है मैंने किया है, देख सकते हो 0 वाले पे, दैट इज़ येस वाले पे होना चाहिए बट हुआ नहीं। तो लेट्स सी कि वहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है। एक बार चलते हैं वोट स्टेटस पे, यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ मैंने क्या गड़बड़ किया। तो यहाँ पे अगर देखोगे इशू है कि रिजल्ट में तो आ रहा है, बट यहाँ पे मेरे पास एरर भी आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट वोटिंग, मतलब कि एरर थ्रो कर रहा है ये। एक बार चलते हैं वापस से, क्या हुआ है गड़बड़। रिजल्ट तो सही आया है। ओके, आई थिंक ये प्रॉब्लम बताया क्या है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आ रहा है और मैं चेक कर रहा हूँ फॉर एरे, तो ये एरे तो है नहीं, इसीलिए ये वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक और कंडीशन लगाते हैं एल्स इफ की और चेक कर लेते हैं टाइप क्या है हमारे रिजल्ट का, टाइप ऑफ रिजल्ट क्या है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हम उससे ऑब्जेक्ट की तरह ही डील करेंगे ना, ऑब्जेक्ट। एंड रिजल्ट अगर नम नहीं है, नल नहीं है सॉरी, रिजल्ट अगर नल नहीं है तो हम यहाँ आएंगे और वोट अकाउंट्स में फिर हम इसको ऑब्जेक्ट के प्रॉपर फॉर्मेट में रखेंगे। सो दैट विल बी नंबर और लेंगे रिज़ल्ट जो हमें मिल रहा है, राइट, जो रिज़ल्ट हमें मिला है क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है। सो 0 अगर, अब देखो ये मैं बेसिकली ये एक तरह से, अब देखो यहाँ पे क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो रिज़ल्ट 0 जो है मेरे को नहीं पता कि मान लो क्या है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस पे से चेक कर रहा हूँ, दैट इज़ रिज़ल्ट। और एक बार यहाँ पे हम इंडेक्स में 0 डाल देते हैं और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हम यहाँ पे 0 डाल देते हैं। लाइक दीज आर ऑल द पॉसिबल सिचुएशन आई एम एज्यूमिंग कि हो सकती हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे पेस्ट पेस्ट और पेस्ट करूँगा। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे अभी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ओके, और इशू क्या आया है कि मैंने देखो ये गलत जगह लगा दिया। आई थिंक ये यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ लगाना चाहिए था ना, ठीक है। और वोटर काउंट्स, वोट काउंट्स है नॉट वोटर काउंट्स, तो वोट काउंट्स कर लो, ठीक है। लेट्स जस्ट नाउ सी हाउ इट विल बिहेव। कनेक्ट वॉलेट एंड नाउ यू कैन सी, अब आप देख सकते हो ये हमें येस वोट्स यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने एरे के लिए चेक किया, फिर हमने ऑब्जेक्ट के लिए चेक किया और वो यहाँ पे सक्सेसफुल रहा। अब जैसे आपको पहले से पता है तो डेफिनेटली ये कंडीशन मत लगाओ, आप डायरेक्टली इसी पे चेक कर लो, ज़रूरत नहीं है इसकी। पर चलो ठीक है, एक एक्स्ट्रा चेक ही है, कोई बुरी बात नहीं है, जो कि हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास किस तरह का डेटा आ रहा है और उसी तरह से इसको यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। एंड विद दिस आप देखोगे हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे आप देखोगे कि मैं फिर से लेट्स से ट्राई करता हूँ कि क्या मैं रजिस्टर अपने आप को करा सकता हूँ एज अ वोटर। सो आप देखोगे कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, फिर से करता हूँ रजिस्टर वोटर एंड आप देख सकते हो फेल टू रजिस्टर वोटर, प्लीज़ चेक ट्राई एड्रेस एंड अगेन ब्ला ब्ला ब्ला, बिकॉज द रीज़न इज़ कि हम पहले से ही रजिस्टर करा चुके हैं। डेफिनेटली यहाँ पे एरर मैसेज हम थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं बट हम फिर से वोट नहीं कर सकते। बट अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दूसरा एक अकाउंट सेलेक्ट करूँगा, रिजेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे अब मैं इस अकाउंट को सेलेक्ट करूँगा एंड लेट्स ट्राई टू डू रजिस्ट्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर अकाउंट, है ना। तो इन भाई साहब के लिए थोड़ा करते हैं, ये कॉपी किया मैंने और पेस्ट करते हैं, रजिस्टर वोटर कराते हैं, ठीक है। तो ये कंफर्म करेंगे तो ये रजिस्टर हो गए हैं। अब आप देखोगे इनका जो स्टेटस क्या है, यू आर नॉट रजिस्टर्ड, ओके चेकिंग। आई थिंक देखो अब ये जो चीज़ हो रही है ना, मैं बता रहा हूँ ये यूआई लेवल पे ही हो रही है। इसको अगर मैं रिफ़्रेश करके फिर से कनेक्ट करूँगा ना तो ये इशू नहीं आएगा। अब ये सिर्फ थोड़ा सा अपने से कर लेना, ठीक है। थोड़ा यूआई कब से कर लिया करो यार, अब तो आजकल एआई आ चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, कुछ ओके आ गया हूँ आई थिंक। इसे क्लोज करें और अगर अब यहाँ पे आएँ तो ठीक है, अब मेरा रजिस्ट्रेशन देखो आ रहा है कि मैं रजिस्टर्ड हूँ वोट करने के लिए, मैं वोट भी कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कर देता हूँ नो एंड लेट्स सी कि ये काउंट बढ़ता है कि नहीं। अब देखो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स यहाँ पे 2 है, इसकी थोड़ी अलाइनमेंट अभी सही कर देंगे, बट यहाँ पे देख सकते हो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स 2 है। अभी वोट कितने कास्ट हुए हैं, वो 1 ही हुए हैं। अब मैं यहाँ पे नो पे कर रहा हूँ, एक बार कंफर्म करूँगा एंड अब आप देखोगे कि थोड़ी देर में ही अब ये जो नो वोट्स वाला है ये भी 1 हो जाएगा। हम ये देख सकते हो टोटल कास्ट वोट्स भी, रजिस्टर वोट्स भी, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अपडेट होते हुए दिख रही हैं। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर डिसेंट्रलाइज्ड वोटिंग प्लेटफॉर्म। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस ट्यूटोरियल एंड आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मिला है तो भैया कमेंट करके बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको स्टार्कनेट में लेयर 2 में इंटरेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।